तो नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। मैं आप लोगों को एसआईपी के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ और हर वीडियो में तो यही बोलता हूँ। खैर, दूसरी कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। देखिए, एक मेरे व्यूअर कमेंट किए थे कि मैं आपके कहने पे एसआईपी किया हूँ और एसआईपी कर दिया हूँ 2-3 फंड में, और मेरा जो एसआईपी किया वो माइनस में जा रहा है। तो देखिए, माइनस में जाए कुछ भी हो जाए, ये नहीं कि माइनस में गया तो आप डर जाएं उसमें से निकाल लें। अगर 1,000 रुपए का एसआईपी किए हैं, 800 रुपए बच गया तो उसमें से निकाल लें। ऐसा डरना नहीं है। बहुत ऐसा आएगा और जाएगा, और मार्केट डाउन होगा। और बड़ी खुशी की बात होती है कि मार्केट डाउन होता है तो लमसम किया जाता है। हमको पैसे की अभी क्या जरूरत है? जब हमको 10 साल 15 साल आगे तक हमको जाना है तो अभी पैसे की जरूरत ही नहीं है। इतना मार्केट कितना आएगा, कितना जाएगा, कितना गिरेगा, गिरते रहने ना। हम तो गिरता है मार्केट तो हमको खुशी होती है। हमको तो अभी पैसे की जरूरत है नहीं। जो है उतना ही में हमको फिर बढ़ेगा। आखिर उसका वैल्यू बढ़ेगा ना। आज गिर रहा है, देख रहे हैं कि 1,000 डाले हैं और हो सकता है कि 800-700 बचा हो आपका पैसा। तो आप ऐसा डरिए मत। वो आंधी आती रहेगी और जाती रहेगी, लोग कहते रहेंगे। और ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप इधर उधर जब भटकेंगे तो आपको निश्चित है नुकसान होगा। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर हमारे कहने पर आप अगर एसआईपी कर दिए हैं तो करते ही रहिए। हमारा भी कम से कम 30-40 हजार रुपया हमारा माइनस में है, नुकसान है। 30-40 हजार नुकसान है तो उसको नुकसान नहीं बोलेंगे। वो हमको अभी लेना थोड़ी ना उस पैसे को। अभी तो लेना नहीं है, 10-15 साल चाहिए हमको आगे बढ़ना है। तो हमको अभी कहा है कि उसका टेंशन लेना कि हमारा माइनस हो गया, माइनस हो गया। अरे हो गया तो हो गया, और बढ़िया है, और पैसा हम डालेंगे उसमें। तो पैसा माइनस हो रहा है, कुछ भी हो उसमें डालते रहिए। आप जिंदा रहेंगे तब आगे चलेंगे, और बीच में अगर चले गए तो आपका नुकसान हो गया। तो जिंदा रखने के लिए, सांस रखने के लिए आप उसमें लगे रहें, लगे रहें। कोई भी दीजिए, बढ़े बढ़ेगा। हम भी डाउन में किए थे, हमारा भी 2-3 साल में डाउन हुआ है, ऊपर हुआ है। हम खुद एनालिसिस करते हैं, अपना खुद बनाते हैं। आप तो एक दिन देख रहे हैं, हम डेली देखते हैं। हम डेली कॉपी पेन से डेली हम बनाते हैं कि कितना मेरा माइनस हुआ है। एक दिन ऐसा आया था कि 1,00,000 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ। आज देख रहे हैं कि हमको 70,000 रुपया प्रॉफिट है, 30,000 रुपया मेरा माइनस चला गया। तो उसमें क्या फर्क है? तो आप डरिए मत। जो भी अगर हमारे कहने पे आप अगर कर दिए हैं तो आप डरिए मत। चलिए, आज वीडियो थोड़ा मेरा अपनत्व के नाते वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है आप लोगों को समझाने में और बताने में कि भाई आप लोग डरिए मत। जब डर गए तब तो अब कोरोना में कहां होते तो क्या होता आप सोचिए। कोरोना काल में अगर आप इन्वेस्ट किए हुए थे तो आपको हार्ट अटैक आ जाता। तो हार्ट अटैक नहीं लाना है। हार्ट अटैक उसको लाना है जो हमको हार्ट अटैक ला रहा है। तो आप एकदम मत डरिए। आप करते रहिए, रेगुलर कीजिए। कुछ भी हो जाए रेगुलर कीजिए। कहीं लड़ाई हो, कहीं कुछ हो, कहीं बाढ़ आए, कहीं भूकंप आए, कुछ भी है, आप करते रहिए। देखिए नहीं हुआ तो फिर जो मर्जी हो। आप नंबर है, अगर आपको ज्यादा डर लगा है तो मेरा नंबर है, ये देखिए 63 93 93 82 92। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर लीजिए। आपको मैं बता दूंगा। आप धैर्यता बनाए रखिए। तो आप लोग डरिए मत। चलिए एक आगे वीडियो बढ़ाएं, क्योंकि पहले तो देखिए थोड़ा हमको पहले बोलने में हिचकिचाहट होती थी कि हम वीडियो पे कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे। अब कम लमसम हमको लग रहा है कि हम 130 उस वीडियो के ऊपर मैं बना चुका हूं, और जो 130 वीडियो बना चुका है अब उसको बोलने में हिचकिचाहट होगी नहीं। तो अब हमको बोलने में हिचकिचाहट नहीं है। तो पहले वीडियो में कुछ कमेंट भी आते थे कि कुछ लोग बोलते थे कि गांजा पी के बना रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि दारू पी के बना रहा है। कमेंट में बोलते थे भाई नया नया कोई भी, अबे लड़का है, गिरेगा पड़ेगा उठेगा चलेगा तभी तो बचेगा। तो कुछ लोग, हम नए नए थे, थोड़ा कमेंट करते थे, हमको उसकी बुरी नहीं लगती थी। कुछ लिखावट में भी मेरा हो जाता था, भाई नया नया थे, लिखावट में हो जाएगा, कुछ गलती लिखा है
तो कोई कमेंट करेगा, अरे बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है। भाई ठीक है, उनका भी बात, वो अगर हमको बता दिए तो बताए, तो हम जाने, तो हमारे ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे बहुत जो है अपोजिट कमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बेहतर कमेंट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं वो कि नहीं, अगर भले वो उनके थिंकिंग अलग हो, उसकी कोई बात नहीं है, थिंकिंग अलग हो, लेकिन हमारी थिंकिंग है कि वो हमको बता रहे हैं, अगर हमसे श्रेष्ठ है तो हमको बता रहे हैं, तभी तो हम जानेंगे। तो कोई बता रहा है, कोई कह रहा है, तो उसका कुछ थिंकिंग समझिए, वो गलत नहीं बोलेगा। अपना दुश्मन कभी भी गलत नहीं होता है, जो खास आपका दुश्मन होगा वो आपका गलत कभी नहीं सोचेगा, माइंड में तो कहेगा कि ये मैं इनको ये कर दूंगा, उनको ये कर दूंगा, लेकिन ये सोचिए कि आपके बारे में दिन रात वो सोच रहा है। उससे बड़ा शुभचिंतक आपका कौन है? जो आपका एकदम एकदम जो निहायती दुश्मन है, वो आपके बारे में दिनों रात सोच रहा है, उससे बढ़िया जो है कि कोई नहीं है। उतना तो भगवान नहीं सोचेंगे आपके बारे में, उतना वो आपके बारे में सोचता है, तो आपका दुश्मन हो गया। वो आपका दुश्मन कभी नहीं है सर, वो दुश्मन कभी हो ही नहीं सकता है, वो आपका परम मित्र है और परम प्रिय, जो भी हो वो बहुत परम प्रिय है, वो जो आपका शुभचिंतक है। आपका दुश्मन आपका शुभचिंतक है। चलिए, अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो एक, जैसे नेताजी लोग कहते हैं कि एक वोट दे दीजिए, हम लोग भी कहते हैं कि एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और ऑल बेल आइकन पे आप दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा इसी तरह से मैं वीडियो बना के डालता रहता हूं, तो आपको वीडियो जाता रहेगा। भाई इतना सारा वो जो है आ रहा है यूट्यूब पे, तमाम वीडियो है, एक मेरा भी उसमें चलेगा, आप भी देखिएगा। नहीं देखना होगा थोड़ा घसक जाइएगा, दूसरे में चले जाइएगा, तीसरे में चले जाइएगा, लेकिन फाइनेंशियल के बारे में सोचिए तो जीवन में वही तो काम में आने वाला है, दूसरा तो कोई काम में आएगा नहीं। पैसा, सब कुछ पैसा है। और जब हम, ऐसा एक सिस्टम है ये कि आप बैठे बैठे सोए सोए पैसा आप कमाएंगे, बैठे बैठे सोए सोए पैसा कमाएंगे। कोई कंपनी है, ग्रो कर रही है, अपना 1000-2000 लाख वर्कर हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में वो नहीं जानते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उनके यहां काम कर रहे हैं 12 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जितना वो उतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 8000, 10000, 20000, जितना जिसकी कैपेसिटी उतना उनकी सैलरी मिलती है। लेकिन उनको नहीं पता है कि वही कंपनी में हम शेयर में अगर ले लेते हैं तो हमको कितना बेनिफिट होगा उसी कंपनी में, लेकिन नहीं पता है, टाइम नहीं है। अब भाई 12 घंटे जब ड्यूटी करेगा तो उसको पास टाइम कहां रहेगा? उसको 12 घंटा वो अपने बॉस के काम में लगा रहेगा तो टाइम कहां देगा? और बॉस टाइम देगा ही नहीं, छुट्टी एक मांगिए नहीं मिलेगा। तो जरूर आप इस पर केयर कीजिएगा, इस बात पे कि कौन शुभचिंतक है और कौन आपका दोस्त है। चलिए, ये आज भी एक कमेंट का भी वीडियो है, ये भी एक कमेंट पे ही है। कटारिया टाइटल मतलब है, नाम तो कुछ ऐसा करके था, नहीं समझ में आया। कटारिया जी हैं और ये हमसे कमेंट में बोले हैं, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, इसमें ये लमसम करना चाहते हैं या किए होंगे, ये भी नहीं लिखे। पहले तो आप जब कमेंट कर रहे हैं तो अपना एज लिखिए जरूर, आपकी कितनी एज है और आप क्या चाहते हैं, कितना आप पैसा बनाना चाहते हैं, वो जरूर लिखिए। उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। एज जब लिखेंगे तो मान लीजिए आपका 25 साल का एज है, सपोज दैट 25 साल है या 30 साल है, कुछ भी हो एज है आपका, और उस एज के हिसाब से 50 साल तो आप जिएंगे। तो अगर 25 साल है या 30 साल है तो 15 साल का मैं वीडियो बनाऊंगा, 20 साल का वीडियो बनाऊंगा, 10 साल का वीडियो बनाऊंगा। एक दादाजी कमेंट किए थे, उनका 5 साल का कितना होता है वीडियो बनाया हूं, 61 साल के थे, अभी अगले वीडियो में मैं बताया था। तो वो आप ऐसा कर सकते हैं, आप टाइम, आपका बर्थ डेट आप जरूर डालिए, सन डालिए, बस ज्यादा कुछ नहीं, सन डालिए, उसी से मैं, या एज डाल दीजिए, आप 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, 20 साल के, 25 साल, उसी हिसाब से। अगर 40 साल के हैं तो उसी हिसाब से फंड है, 45 साल के हैं तो उसी हिसाब से भी फंड है, ऐसा नहीं है।
अगर 20 साल के भी है तो उसी हिसाब से फंड है। तो आप, हम लोग एनालिसिस करके हम लोग बनाते हैं वीडियो, टाइम लगता है, एनालिसिस करना टाइम लगता है। चलिए, थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, मैं अपने जैसा आप लोगों को ये समझता हूं। तो कटारिया साहब का ये है जो आगे बोला हूं, बंधन स्मॉल कैप, ये 2020 से चालू है। इनको लास्ट में बताऊंगा कि इनको क्या करना चाहिए। बंधन स्मॉल कैप 2020 से चालू है, 4 साल हो गया, 24 चल रहा है, 4 साल हो गया। ये अगर 1 लाख रुपया इसमें लमसम कर देते हैं तो ये 39.25 का रिटर्न दिया है 4 साल में। शॉर्ट टर्म में रिटर्न ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम होता है। ये शॉर्ट टर्म है, इसलिए अभी फिलहाल में मार्केट डाउन है, इस पर भी 39.25 का रिटर्न है। अभी मार्केट डाउन है, फिर भी अगर इतना न दे, नहीं देगा, इतना कभी नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में इतना नहीं देगा। तो 18% का अगर मैं मान रहा हूं, स्मॉल कैप है, 18% का अगर मैं मान रहा हूं, अब 20 साल ये छोड़ देते हैं, 1 लाख रुपया लमसम करके 27,39,000 इनको ये बना के दे देता है। चलिए, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, ये 2023 से चालू है, यानी इसका डेट ऑफ बर्थ 2023 से, और ये 44.18 का रिटर्न दिया है 2023 से। 1 साल में 44.18 का रिटर्न दिया है। 1 लाख रुपया इसमें डालते हैं तो ये 44.18 का दिया है, तो इतना लॉन्ग टर्म में तो इतना देगा नहीं। तो 44 अगर 18 का दिया, हम 20% का अगर मान ले रहे हैं तो 20 साल में 38 लाख रुपया इनका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, ये भी एक नया फंड लॉन्च हुआ है, 24 में ही लॉन्च हुआ है ये फंड। इसमें अगर 1 लाख रुपया बोले हैं, अब कितना पैसा डालेंगे वो नहीं बोले हैं, मैं मान रहा हूं कि 1 लाख रुपया, और ये माइनस में, ये 24 में चालू है, -64.61% का ये माइनस में चल रहा है। वही माइनस वाला मैं बात किया, ये माइनस में चल रहा है। अभी लॉन्च तो 24 में हुआ, 7वें महीना या 9वें महीना में हुआ 24 में, और ये माइनस में चल रहा है। तो अगर माइनस में भी चल रहा है, अगर इसमें आप कर देते हैं तो 15% का ही अगर रिटर्न मैं मानूं तो 16 लाख रुपया ये होता है। चलिए अब इनको हम कुछ एडवाइस दे देते हैं। कटारिया जी को एडवाइस यही देंगे, देखिए 4 साल, 5 साल, 1 साल कोई फंड का वैल्यू नहीं होता है कि आप 20 साल, 25 साल से आप पैदा हुए हैं या 30 साल से आपका जन्म हो गया है, तो आप लंबा समय में आप देखते आ रहे हैं, सब कुछ दुनियादारी देखते आ रहे हैं। ये दुनियादारी ये नहीं देखा है, ये 2 साल, 1 साल में क्या दुनियादारी देखेगा भाई, क्या कम होगा, क्या ज्यादा हुआ, कुछ नहीं देखेगा। तो आपको जो नया नया फंड है, कम से कम 7 साल, 8 साल, 10 साल के ऊपर के जो फंड है उसमें आपको जाना चाहिए। ये सब फंड आज मानते हैं कि डिफेंस फंड ठीक चलेगा, लेकिन राजा तो वही नहीं रहेगा, राजा तो कोई और होगा। राजा अभी बुढ़ापा आ गया है, 70 हो गया है, 70 72 कुछ हुआ होगा, तो राजा तो 20 साल और जिएगा तो नहीं। तो अभी तो राजा के राज में डिफेंस ठीक है, चाइना से भी लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से भी लड़ने के लिए तैयार है, सब जगह से। अभी तो राजा है जो, वो अभी तो ठीक है, भले बुढ़ापा है लेकिन तंदुरुस्त तो है, देश चला रहा है। तो जब राजा कब तक रहेगा, 20 साल रहेगा, 25 साल रहेगा, और जब डिफरेंस अपना डाउन होगा तो ये भी डाउन हो जाएगा। किसी और राजा का राज होगा तो क्या करेगा वो, सब कोई तो ऐसा नहीं रहेगा। तो ये डिफेंस फंड में अभी चलने दीजिए, 2-4 साल, 5 साल इसको चलने दीजिए डिफेंस फंड, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अभी नया नया अभी पैदा हुआ, उसमें आप घुस जाएंगे, मरेगा, जिएगा, बचेगा, क्या भरोसा है, कोई भरोसा है। तो आप जब लंबा समय आपको जाना है, लंबा दूरी तय करना है, तो लंबा दूरी से पकड़िए। अब नजदीकी से जब चलेंगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से, हमारे हिसाब से ये फंड सही नहीं है, और इसमें कोई भी फंड हमारे हिसाब से सही नहीं है। इसलिए कि आपको
कम से कम 2009, 2010, ज्यादा ज्यादा 2015 जो फंड निकला हुआ है, चालू है, जिसको 15 साल, 16 साल, 18 साल, 10 साल पैदा हुए हो गया, उस पे आपको ट्रस्ट विश्वास है? इस पे क्या आप भरोसा करेंगे? आप इसमें एक आंधी आई, ये जो आंधी आई है, इस आंधी में 64% माइनस है। आप बताइए, अब ये आंधी में कहां टिकेगा? और वो राजा नहीं रहा तो तब तो ये आपका चला जाएगा। कब तक आप 12%, 10%, 15% के माहौल हो जाएगा ये। तो आपको नया फंड में नहीं जाना है। आपको देखिए, हमारे व्यूअर हैं तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको नया फंड में नहीं जाना है, आप पुराने फंड में जाइए। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जो फंड है उसमें जाइए ना, और उसमें भी तो ग्रोथ है। वो भी तो कंपनी फंड मैनेजर है, अपना सोच के कंपनी में लगा रहा है, फायदा कमा रहा है, कंपनी ग्रो हो रही है, हम लोग भी ग्रो हो रहे हैं उस पैसे से, उसी पैसे से हम लोग सब काम करते हैं। तो आप ये जो 20 का है 4 साल हुआ, ये 23 का है 1 साल हुआ है, इसका 1 साल भी नहीं हुआ, इस फंड में आप जाके क्या बना लेंगे भाई? अब ये 39% का रिटर्न दिया, 44 का दिया, ये -64 का दिया, इसमें क्या आप बना सकते हैं? आप जो एक्चुअली है, ये 18 है, 15 है, 17 है, मैं जो बांध रहा हूं एक्चुअली जो है उस पर आप जाइए। कम से कम 8,000, 10,000 करोड़ रुपया का फंड जो हो उसमें आप जाइए। इसमें हमको नहीं लग रहा है, इसमें हो सकता है कि 8-10 हजार का, 1000 का, करोड़ का फंड हो, लेकिन अभी मैं इसमें तो देखा ही नहीं हूं। लेकिन मैं बता दूंगा, आप जो है कि शॉर्ट टर्म में जो जल्दी पैदा हुआ उसमें आप विश्वास मत कीजिए। आप जो ज्यादा है, ज्यादा दूरी से तय करते आ रहा है, आंधी, तूफान, बारिश, भूकंप, जो भी राजा का राज, सब कुछ जो सहन कर चुका है 10 साल पहले से, 15 साल पहले से, वो राज्य में आप जाइए। ये राज्य में जब आप जाएंगे तो आप विचलित हो जाएंगे, आप बढ़िया बेनिफिट नहीं कमा पाएंगे। आप ऐसा फंड चुनिए कि 15 साल से 20 साल से चले आ रहे हैं, उस फंड में जाइए। उस फंड में पैसा भी ज्यादा है, फंड मैनेजर भी ज्यादा है, एक्सपेंस भी ज्यादा मिलता है, और फंड मैनेजर भी बहुत बेस्ट फंड मैनेजर होते हैं। ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू जो है कोई भी फंड मैनेजर हो जाएगा। बहुत बेस्ट रेट हम लोगों का ये जो है 0.75, 0.5 जो हम लोगों का एक्सपेंस कटता है वो फंड मैनेजर हो जाता है। और जिसके पास जितना ही पैसा रहेगा उतना ही वो अपना फंड मैनेजर बढ़िया बैठाएगा, अपना पैसा जो है बढ़िया जगह लगवाएगा, बढ़िया जगह होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो कटारिया जी, तो आप अवश्य हमको आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे नए व्यूअर जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए भाई, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। हम तो खुद किया हूं, हमको तो कोई वो नहीं है, मैं तो किया हूं, लेकिन वीडियो बनाता हूं। अभी चैनल में मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा चैनल आगे देखते ही हुए कितना सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं, कितना कम हुए हैं, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।